हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियंका। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं नवरात्रि का कलश स्थापना आप कैसे करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सही तरीके से कलश स्थापना करने के बारे में नहीं पता है। तो हम लोग जो पूजा करते हैं उसका फल भी हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे करना है। तो इसके लिए आपको कोई चौकी लेना है, कांच का जो हो आपको बना हुआ चौकी जो होना चाहिए लकड़ी का। और उसके बाद उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, दुर्गा माँ का मूर्ति स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपको मुट्ठी भर चावल लेना है। चावल को गोल शेप देके उसमें अष्टदल कमल बना लीजिए। अष्टदल कमल बनाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान है। उसके बाद मिट्टी का आप ले लीजिए, इस तरीके का जो आता है, इसी में हम कलश को स्थापना करेंगे। और अगर आपके पास मिट्टी का नहीं है तो आप चाहें तो जो इसमें हम जल देते हैं ना, जल वाला जो लोटिया आता है बड़ा छोटा, उसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें पानी भर लेना है, धो के साफ करके इसमें कलावा बांधेंगे। कलावा बांधना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद इस पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है, तो आपको इसको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें पानी भरना है। तो पानी अगर आपको 5 जगह का मिल जाता है, कुआं, चापाकल, इस तरीके से करके, तो बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पानी ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, तो ये बहुत ही शुभ हो जाता है। तो इस तरीके से इस पे आप स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के लिए रोड़ी और घी एक साथ मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके जो आपको कान्ही उंगली के बगल में वाला जो उंगली होता है उससे स्वास्तिक आपको बनाना है, कुछ इस तरीके से देखिए। तो स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है और कलश स्थापना करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप 9 दिन का फास्टिंग कर रहे हैं तो 9 दिन का फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो कलश स्थापना कैसे किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से आप कलश स्थापना कर सकते हैं और बहुत ही सरल विधि होता है 9 दिन का नवरात्रि का पूजा करना। अगर उसके बारे में भी आपको नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है प्रियंका डीसी भी करके, आप उस पर जाके मेरा पूजा विधि का वीडियो देख सकते हैं, वो जो अपलोड किए हैं हम। और ये देखिए हमारा जो स्वास्तिक है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसको हम रख देंगे जहाँ अष्टदल कमल बनाए हुए हैं, वहां पे इनको हम स्थापित कर देंगे, जगह दे देंगे। और आपको जब भी आप कलश स्थापना करिए उसको आपको टच नहीं करना है। कर देने के बाद आपको हिलाना डुलाना नहीं है। तो इसमें क्या क्या डालना है, तो इसमें आपको सिक्का डालना है, आप जितना सिक्का डाल सकते हैं। इसमें आपको फिर उसके बाद सुपारी, लौंग, पुष्प, इलायची, इस तरीके से करके 5 से 6। और सबसे बड़ी बात आपको डालना है हल्दी का एक बड़ा सा गांठ। और इसमें हमारा हो जाता है कलश स्थापना। कलश स्थापना करते समय कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना रहता है। पुष्प आपके पास जो पड़ा हुआ है वो पुष्प डाल दीजिए। उसके बाद इस पे हम एक और रखेंगे जो आता है मिट्टी का दिया बना हुआ, उसमें थोड़ा सा चावल रख के इसके ऊपर उसका जो है मुंह को ढक देंगे। और इसमें गंगा जल हम डालेंगे। और आप सबसे बड़ी बात है इसमें आम को पल्लो लगाना है। तो आम का पल्लो लगाने के लिए आप अशोक का पल्लो ले सकते हैं, आम का पल्लो ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए। पहले नारियल पर स्वास्तिक बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम नारियल लिए हैं। नारियल लेने के बाद इसको स्वास्तिक बनाना है। तो आप जब भी नारियल खरीदिए मार्केट से तो उसको अच्छे से आप पहले देख लीजिए हिला के कि उसमें पानी है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें छोटा छोटा बुंदू दे दीजिए 4 ठो। तो ये हमारा जो है नारियल का भी शुभ हो जाता है स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक बनाना बहुत ही जरूरी है, तो आप हर चीज पे स्वास्तिक बनाइए। उसके बाद फिर से इसे कलावा बांध देंगे। कलावा और रक्षा जो है बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है, आप लोग को नहीं पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि कलावा जो होता है कच्चा होता है तो कलावा का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है कलावा। तो इसमें हम नारियल को लपेट दिए हैं। और लपेटने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चावल डाल दिए हैं पानी में अक्षत के तौर पे। और आपको नारियल को जो है इसी तरीके से नहीं रखना है, इसको लाल कपड़े से हम ढकेंगे बिल्कुल। तो नारियल को आप लाल कपड़ा है, माता का चुन्नी है आपके पास, तो उससे आपको नारियल को ढक सकते हैं कलश स्थापना करते समय। ये कुछ कुछ बातें होती है जो हमें ध्यान में रखना होता है। तो हम यहाँ पे पहले आम का पल्लो ले लिए हैं। आम को पल्लो को आपको धो के साफ कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से आम के पल्लो पे आपको रोड़ी और घी का जो बना हुआ है उससे आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको छोटा छोटा बिंदी दे देना है। आप चाहें तो इसका स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो स्वास्तिक बना लीजिएगा तो और भी शुभ रहेगा। आम का पल्लो लीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आम का पल्लो जो है खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से इसको पानी में डाल देंगे। तो पानी में डालते हैं जैसे अभी लग रहा है कि ये नीचे डूब जा रहा है। तो जब इसमें हम रखेंगे जो कांच का आता है दिया, यानी जो मिट्टी का बना हुआ, तो उसको जब रखेंगे तो ये जो पल्लो है ऊपर आ जाएगा। और कलश स्थापना करना बहुत ही इजी है। ये नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। जिस दिन आप नवरात्रि का व्रत करना स्टार्ट करते हैं तो माँ दुर्गा का स्थापना किया जाता है, कलश स्थापना किया जाता है, जवारे बोए जाते हैं। तो ये सबका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल प्रियंका डीसीबी पे
अपलोड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम आपको बताएं सिर्फ कलश स्थापना करना, कि कलश स्थापना आप सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कलश स्थापना करते समय बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसके बाद इस तरीके से हम सारे पल्लों को इसमें लगा लिए हैं। पल्लों को लगाने के बाद हम जो चावल भर के रखे हुए थे वो रख देंगे इसे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और फिर से आम के पल्लों को हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा हम लोग का कलश स्थापना करने के बाद सबसे पहले आपको माता का मूर्ति स्थापित करना है, उसके बाद कलश स्थापना करिएगा। तो इस तरीके से सारे आम को पल्लों को आप बीच बीच में कर दीजिए ताकि देखने में और भी प्यारा लगे। और इसके बाद इस पे हम रख देंगे नारियल। नारियल को लाल कपड़े में लपेट दीजिए, लाल कपड़ा रहेगा तो और भी अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो चुन्नी आपके पास पड़ा हुआ है उस चुन्नी में इसको लपेट दीजिए। तो ये देखिए मेरे पास चुन्नी पहले से था, तो इस तरीके से चुन्नी को हम फोल्ड करते हुए नारियल के कपड़े को लपेट देते हैं। और आपको पुष्प अर्पण सब कुछ करना रहता है, कलश स्थापना करने के बाद उसका पूजन करना रहता है। और नारियल, सबसे बड़ी बात है नारियल स्थापना करते समय कि नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं जब हम कलश स्थापना किए हैं तो इसका मुख बिल्कुल पूजा करने वालों के तरफ होना चाहिए। जो पीछे इस तरह से छोटा सबको निकला हुआ होता है वो होता है उसका मुख, जिधर आपको बहुत सारा बाल टाइप में दिखाई देता है वो उसका मुख नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये होता है फाइनली कलश स्थापना करने का सही तरीका। उसके बाद माता का यहाँ पे श्रृंगार कर देंगे, चुन्नी ओढ़ा देंगे और बाकी सारा पूजन विधि जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। जवारे कैसे बोना है उसका भी वीडियो आप लोग को हम दे देंगे कि फाइनली आप कैसे जवारे बोइएगा जिससे बहुत अच्छे से माता रानी प्रसन्न होंगी, अच्छे से हमारा जवा जो है उपजेगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।